अजहर जावेद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपकी नज़र में वो कानून साजी कौन सी है जो बजट से पहले होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर? ये जतोई साहब, आपको किसने बताया कि ये कानून साजी हो रही है? क्या कंफर्मेशन हो गई? सर बहुत सारे मेरे पास जराए हैं, बहुत सारे जराए कंफर्म कर रहे हैं सर, एक नहीं है। जराए यही वही उड़ा के जो खबरें जिनका कोई सर पैर होता नहीं है। मेरे ख्याल कादर साहब ने बड़ी तफसील के साथ इन खबरों के जो मौजूद हैं या जो इस हवाले से बात करते हैं उसे की है। ये सारी कहानियाँ स्टोरीज हैं। इस वक्त बजट पेश होना है। बजट में 2-4 दिन 5 दिन हो सकता है किसी और वजह से डिले हो, लेकिन किसी नई आईनी तरमीम के लिए बजट के ये 2 या 3 दिन बहुत कम होते हैं। तो इस लिहाज से ये बात कहना कि ये आईनी तरमीम के लिए किया गया तो ये इस वक्त मुनासिब ना होगा। दूसरा सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो हुकूमत को या हुकूमती इत्तेहाद को, जिसमें मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जो कि उन्होंने वजारतें नहीं ली हुई क्योंकि एक बड़ा स्टेक है उनका। और सबसे बड़ा मसला महंगाई है, मईशत का मसला है, जिसको एड्रेस करना इस बजट में तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं, उनको करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सारी चीज़ों के लिए IMF जो है वो आपके सर पे चढ़ा हुआ है और IMF जो है वो अपनी शराइत मनवा रहा है। कादर साहब, मैं एक और सवाल रखता हूं आपके सामने। अगर हमने IMF को, सिनारियो है सर, इफ के साथ कह रहा हूं, अगर हमने IMF को यकीन दहानी कराई है कि हम सूबों से शेयर कम करके विफाक को फंड्स देंगे या फिर हम नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे कराची और ग्वादर में, जिस तरह बिलावल साहब ने भी इशारा किया, तो क्या आप समझते हैं कि हमने IMF से जो वादा किया है वो पॉलिटिकल प्रेशर में आके पूरा नहीं करेंगे? इन योर ओपिनियन आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है कि ये वादा IMF से किया गया है? नहीं है सर। इफ कह के मैंने कहा सिनारियो पे। एक बात जतोई साहब, इस वक्त कोई भी इस तरह के एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कराची को सिंध से अलहदा नहीं किया जा सकता। सिंध के सूबे बनाना इस वक्त बहुत बड़ा मसला, नहीं बन सकते। इसी तरह अगर पंजाब को आप कहें कि डिवीजन कर दी जाए, पंजाब भी डिवाइड नहीं हो सकता, KPK भी डिवाइड नहीं हो सकता। इस वक्त ये सारी चीज़ें किसी भी, अगर किसी तरफ से ये कोशिश की गई तो ये कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी, जो मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब हों, सदर मुमलिकत, बड़े ज़ेरक सियासतदान हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। इसी तरह वो बाकी जो लोग हैं, सिर्फ एक पार्टी MQM जिसका वजूद जो है इस वक्त वो चंद सीटों पे, और वो सीटों का भी आपको पता है, उनसे जो अगर बात की वो कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, सिर्फ एक खेल है। पंजाब में भी इसी तरह क्या नवाज शरीफ सूबा तकसीम होने देंगे? क्या आप जो मुस्लिम लीग नून सूबा तकसीम होने देंगी? तो इस लिहाज से ये सारी चीजें, ये ला हासिल बहस है। अहमद साहब, ब्रेक पे जाना है, जल्दी से अपनी बात कर लें सर। ये मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी इन्होंने जैसी यकीन दहानी कराई है इस बात की, तो इसमें इस इशू को ड्रॉप करके बाकी बात कीजिए। अजहर जावेद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपकी नज़र में वो कानून साजी कौन सी है जो बजट से पहले होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर? ये जतोई साहब, आपको किसने बताया कि ये कानून साजी हो रही है? क्या कंफर्मेशन हो गई? सर बहुत सारे मेरे पास जराए हैं, बहुत सारे जराए कंफर्म कर रहे हैं सर, एक नहीं है। जराए यही वही उड़ा के जो खबरें जिनका कोई सर पैर होता नहीं है। मेरे ख्याल कादर साहब ने बड़ी तफसील के साथ इन खबरों के जो मौजूद हैं या जो इस हवाले से बात करते हैं उसे की है। ये सारी कहानियाँ स्टोरीज हैं। इस वक्त बजट पेश होना है। बजट में 2-4 दिन 5 दिन हो सकता है किसी और वजह से डिले हो, लेकिन किसी नई आईनी तरमीम के लिए बजट के ये 2 या 3 दिन बहुत कम होते हैं। तो इस लिहाज से ये बात कहना कि ये आईनी तरमीम के लिए किया गया तो ये इस वक्त मुनासिब ना होगा। दूसरा सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो हुकूमत को या हुकूमती इत्तेहाद को, जिसमें मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जो कि उन्होंने वजारतें नहीं ली हुई क्योंकि एक बड़ा स्टेक है उनका। और सबसे बड़ा मसला महंगाई है, मईशत का मसला है, जिसको एड्रेस करना इस बजट में तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं, उनको करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सारी चीज़ों के लिए IMF जो है वो आपके सर पे चढ़ा हुआ है और IMF जो है वो अपनी शराइत मनवा रहा है। कादर साहब, मैं एक और सवाल रखता हूं आपके सामने। अगर हमने IMF को, सिनारियो है सर, इफ के साथ कह रहा हूं, अगर हमने IMF को यकीन दहानी कराई है
कि हम सूबों से शेयर कम करके वफाक को फंड्स देंगे या फिर हम नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे कराची और ग्वादर में, जिस तरह बिलावल साहब ने भी इशारा किया। तो क्या आप समझते हैं कि हमने IMF से जो वादा किया है वो पॉलिटिकल प्रेशर में आके पूरा नहीं करेंगे, इन योर ओपिनियन? आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है कि ये वादा IMF से किया गया है? नहीं है सर। इफ कह के मैंने कहा ये सिनारियो पे एक बात जतोई साहब, इस वक्त कोई भी इस तरह के एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कराची को सिंध से अलहदा नहीं किया जा सकता। सिंध के सूबे बनाना इस वक्त बहुत बड़ा मसला नहीं बन सकते। इसी तरह अगर पंजाब को आप कहें कि डिवीजन कर दी जाए, पंजाब भी डिवाइड नहीं हो सकता, KPK भी डिवाइड नहीं हो सकता। इस वक्त ये सारी चीज़ें किसी भी अगर किसी तरफ से ये कोशिश की गई तो ये कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी, जो मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब हों, सदर मुमलिकत, थोड़े ज़ेरक सियासतदान हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। इसी तरह वो बाकी जो लोग हैं, सिर्फ एक पार्टी MQM जिसका वजूद जो है इस वक्त वो चंद सीटों पे, और वो सीटों का भी आपको पता है, उनसे जो अगर बात की वो कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो सिर्फ एक सियासी खेल है। पंजाब में भी इसी तरह क्या नवाज शरीफ सूबा तकसीम होने देंगे? क्या आप जो मुस्लिम लीग नून सूबा तकसीम होने देंगी? तो इस लिहाज से ये सारी चीज़ें ये ला हासिल बहस है। अहमद साहब ब्रेक पे जाना है, जल्दी से अपनी बात कर लें सर। ये मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी इन्होंने जैसी यकीन दहानी कराई है इस बात की, तो इसमें इस इशू को ड्रॉप करके बाकी बात कीजिए। अजहर जावेद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपकी नज़र में वो कानून साजी कौन सी है जो बजट से पहले होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर? ये जतोई साहब, आपको किसने बताया कि ये कानून साजी हो रही है? क्या कंफर्मेशन हो गई? सर बहुत सारे मेरे पास जराए हैं, बहुत सारे जराए कंफर्म कर रहे हैं सर, एक नहीं है। जराए यही वही उड़ा के जो खबरें जिनका कोई सर पैर होता नहीं है। मेरे ख्याल कादर साहब ने बड़ी तफसील के साथ इन खबरों के जो मौजूद हैं या जो इस हवाले से बात करते हैं उसे की है। ये सारी कहानियाँ, स्टोरीज़ हैं। इस वक्त बजट पेश होना है। बजट में 2-4 दिन 5 दिन हो सकता है किसी और वजह से डिले हो, लेकिन किसी नई आईनी तरमीम के लिए बजट के ये 2 या 3 दिन बहुत कम होते हैं। तो इस लिहाज से ये बात कहना कि ये आईनी तरमीम के लिए किया गया तो ये इस वक्त मुनासिब ना होगा। दूसरा सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो हुकूमत को या हुकूमती इत्तेहाद को, जिसमें मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जो कि उन्होंने वजारतें नहीं ली हुई क्योंकि एक बड़ा स्टेक है उनका। और सबसे बड़ा मसला महंगाई है, मईशत का मसला है, जिसको एड्रेस करना इस बजट में तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं, उनको करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सारी चीज़ों के लिए IMF जो है वो आपके सर पे चढ़ा हुआ है और IMF जो है वो अपनी शराइत मनवा रहा है। कादर साहब, मैं एक और सवाल रखता हूं आपके सामने। अगर हमने IMF को, सिनारियो है सर, इफ के साथ कह रहा हूं, अगर हमने IMF को यकीन दहानी कराई है कि हम सूबों से शेयर कम करके वफाक को फंड्स देंगे या फिर हम नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे कराची और ग्वादर में, जिस तरह बिलावल साहब ने भी इशारा किया, तो क्या आप समझते हैं कि हमने IMF से जो वादा किया है वो पॉलिटिकल प्रेशर में आके पूरा नहीं करेंगे, इन योर ओपिनियन? आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है कि ये वादा IMF से किया गया है? नहीं है सर। इफ कह के मैंने कहा सिनारियो पे एक बात जतोई साहब, इस वक्त कोई भी इस तरह के एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कराची को सिंध से अलहदा नहीं किया जा सकता। सिंध के सूबे बनाना इस वक्त बहुत बड़ा मसला नहीं बन सकते। इसी तरह अगर पंजाब को आप कहें कि डिवीजन कर दी जाए, पंजाब भी डिवाइड नहीं हो सकता, KPK भी डिवाइड नहीं हो सकता। इस वक्त ये सारी चीज़ें किसी भी अगर किसी तरफ से ये कोशिश की गई तो ये कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी, जो मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब हों, सदर मुमलिकत, थोड़े ज़ेरक सियासतदान हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। इसी तरह वो बाकी जो लोग हैं, सिर्फ एक पार्टी MQM जिसका वजूद जो है इस वक्त वो चंद सीटों पे, और वो सीटों का भी आपको पता है, उनसे जो अगर बात की वो कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो सिर्फ एक सियासी खेल है। पंजाब में भी इसी तरह क्या नवाज शरीफ सूबा तकसीम होने देंगे? क्या आप जो मुस्लिम लीग नून सूबा तकसीम होने देंगी? तो इस लिहाज से ये सारी चीज़ें ये ला हासिल बहस है। अहमद साहब ब्रेक पे जाना है, जल्दी से अपनी बात कर लें सर। ये मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी इन्होंने जैसी यकीन दहानी कराई है इस बात की, तो इसमें
इस इशू को ड्रॉप करके बाकी बात कीजिए।